12 अगस्त 1997 सुबह करीब 10 बजे भारतीय संगीत जगत के सबसे बड़े चेहरे गुलशन कुमार अंधेरी पश्चिम स्थित जितेश्वर मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। हमेशा की तरह वहां का वातावरण शांति, आशा और सुकून से भरा हुआ था। उन्होंने करीब आधे घंटे तक की पूजा की, फिर अपनी कार के पास खड़े हो गए। लेकिन जैसे उन्होंने कार का दरवाजा खोला और उसमें बैठा, अचानक एक आदमी ने उनके कंधे पर बंदूक रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बहुत पूजा की है और उठो और करो। गुलशन कुमार एक पल के लिए वहाँ खड़े हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो भाग पाते उस दरिंदे ने उनकी गोली मार दी। गुलशन कुमार खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन अपने जीवन में अंतिम श्रेणी पर भी उन्होंने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने पास के घर में एक महिला से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उस महिला को उस पर दया नहीं आई। वह खुद डर गई और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इसी बीच 2 और बंदूकधारी वहाँ आ जाते और फिर 3 गोली मारकर गुलशन कुमार तक गोली मारते रह गए जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। गुलशन कुमार के शरीर में 16 गोलियां लगी थी और उनकी मृत्यु हो गई। सबसे दुखद बात यह थी कि मरने से पहले उनकी चीख इन तीनों हमलावरों की संगणना और अंत में खड़े रहने वाली व्यक्ति की हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक फोन के माध्यम से मेरे कानों में पहुंच गई। गुलशन कुमार की मृत्यु की खबर टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश में फैलते हुए पूरा देश का खस्त रह गया। तो आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार के जीवन की पूरी कहानी है। कैसेट किंग कंपनी का मालिक गुलशन कुमार, जो कि साधारण जूस की दुकान चलाते थे, की हत्या किसने और क्यों की, जात में किन लोगों के सामने आई नहीं नाम। गुलशन बचपन से ही अपने पिता के साथ जूस की दुकान पर जाया करते थे और उनके काम में मदद करते थे। इसी साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई में जारी रखी और दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। गुलशन कुमार के बचपन से ही भजन और गीतों का शौक था और वे संगीत के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए उनके पिता ने किसी तरह पैसे जुटाकर उनके लिए एक छोटी सी कैसेट की दुकान खोली, जहां वो गीतों की कैसेट बेचते थे। हालांकि समय के साथ गुलशन कुमार की आकांक्षाएं भी बड़ी होती गई। उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में देखा कि ग्राफोफोन कंपनी ऑफ इंडिया, जिसे सब सारी गामा HMV के नाम से जाना करते थे, पॉलीडर और CBSE जैसे कुछ बड़ी कंपनियां के स्वामित्व में थी। ये कंपनियां गाना बनाने के साथ साथ फिल्म के संगीत अधिकार भी खरीदते थे। और कैसे लगी गुलशन कुमार की अनसुनी कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।